अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम इसी सिलसिले को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और फर्दर इसके अंदर आगे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि दुनिया जो है वो अब चेंज हो गई है और अपने आप को आप चेंज करो। इस न्यू चेंज के हिसाब से जो लोग चेंज कर लेंगे अपने आप को, वो कामयाब रहेंगे। अदरवाइज आहिस्ता आहिस्ता लोग एलिमिनेट होते चले जाएंगे, बिजनेसेस एलिमिनेट होते चले जाएंगे। तो आपको अपने सर्वाइव करने के लिए मस्ट है कि आप अपने आप को भी चेंज कीजिए, अदरवाइज आपकी एग्जिस्टेंस जो होगी वो खतरे में आ जाएगी। हो सकता है साल में, 2 साल में, 3 साल में जो है वो आप या आपका बिजनेस, आपसे मुराद यहाँ पे बिजनेस का है, एग्जिस्टेंस जो होगी वो डिफिकल्ट हो जाएगी। तो अपने बिजनेसेस को अब आप लोग ने अपग्रेड करना है और उनको अपग्रेड करना है। मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी स्कूल की। तो स्कूल्स का तो बड़े आराम से आप सेटअप करवा सकते हैं। आपको अपनी किसी खुद से सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनके पास बहुत ज़बरदस्त सोफिस्टिकेटेड किस्म के सॉफ्टवेयर्स और तमाम प्लेटफॉर्म अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ, तो आप उनसे जस्ट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैकेजेस जो हैं वो परचेज करें या सब्सक्राइब करें उनसे, और जो उनकी एनुअल फीस है वो उनको पे करते रहें। एक तरह से आउटसोर्स कर दें अपनी जो टेक्निकल जितनी भी जो प्लेटफॉर्म आपको रिक्वायर्ड होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, वो आपको वो प्रोवाइड करते रहेंगे। अब उसके अंदर जो भी उसका डाउन टाइम है या जो भी उसकी चीज़ें हैं, जो भी उनका वो है, वो खुद बेयर करेंगे। आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट यू हैव टू पे एंड एंजॉय द सर्विसेज। इस तरह का आप लोगों को सेटअप लेकर चलना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरे और प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अपनी ऑनलाइन जो है आकर बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर इसके लिए आपको पूरा ई कॉमर्स का सेटअप समझना पड़ेगा। आपको ई कॉमर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि करेंटली जो आप लोग कॉमर्स कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर हमारी ट्रेडिंग होती है। एक शॉप है, उसके अंदर आपने माल डाला हुआ है, माल डालकर आपने जो है उसको आगे लेकर चला रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, कहीं से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कहीं से कोई चीज़ बेच रहे हैं। तो इसी तरह से आपको सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम फंडामेंटल वही है। बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो वही रहेगा कि किसी होलसेल मार्केट से, किसी सप्लायर से आपने जो है वो माल ख़रीदना है और माल ख़रीद कर जो है वो अपनी रिटेल शॉप के अंदर उसको रिटेल रेट के ऊपर जो है सेल करना है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, कॉमर्स के साथ एक चीज़ और लग गई है जिसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है जी। जिस तरह से मेल के साथ ईमेल लगा था, ई लगकर वो ईमेल हो गया था और उसमें कितनी वास्ट चेंजेस आई थी। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी कॉमर्स के साथ ई लगकर जो है वो ई कॉमर्स हो गया और उसके बाद एक वास्ट चेंज आई है। अच्छा, जो वेस्टर्न हमारी कंट्रीज़ हैं, जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं। पाकिस्तान में भी बहुत हद तक काम हो रहा है इसके अंदर। बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो इस पे काम कर रहा है और अर्न कर रहा है अच्छा माशाल्लाह। और इसमें ज़्यादातर लोग यंगस्टर्स हैं। यंगस्टर्स हमारे जो हैं वो बहुत आगे हैं इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं या जो कि पुराने वक्तों में लेकर चल रहे हैं। उनको अभी तक उस कॉन्सेप्ट को अभी तक समझ नहीं पाए और ना अंडरस्टैंड कर सकें, और ना ही शायद वो कोशिश करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने की। बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और काम चला रहे हैं अपना। अदरवाइज़ अभी तक उनका जो दायरा कार है वो उसी ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर ही है, जिसके अंदर वो अपनी दुकान के आसपास या शॉप के आसपास या अपने शोरूम के आसपास के लोगों को ही अट्रैक्ट कर पाते हैं। इससे ज़्यादा कि वो अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ग्रैब नहीं कर पाते। लेकिन ई कॉमर्स होने की वजह से वो अपने उन क्लाइंट्स को भी ग्रैब कर सकेंगे जो कि उनसे बड़े डिस्टेंस के ऊपर हैं। आप उनको अट्रैक्ट करें, उनसे ऑर्डर अवेल करें और वो ऑर्डर जो है फिर आप
डिलीवर करवाएं। ठीक है, इस किस्म की हमारी डिलीवरी सर्विसेज मौजूद हैं। जो सर्विस टाइप के दे रहे हैं, आप उनमें से किसी को कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करके वो सेटअप बनाएं, सेटअप बनाकर जो है उनके साथ वो चीज़ डिलीवर करवाएं। अब चाहे वो पाकिस्तान के किसी पार्ट के अंदर हो, किसी भी सिटी के अंदर हो, किसी भी गांव देहात के अंदर हो, या कहीं पे भी ओवरऑल इन द वर्ल्ड हो, उसके जो भी डिलीवरी चार्जेस हैं वो या तो अपनी प्राइस में इंक्लूड कर दें, या फिर आप उनको कहेंगे भी ठीक है, अगर ये विद इन अ सिटी है तो मैं इसको फ्री आपको डिलीवर करता हूँ, और अगर वो आउटसाइड सिटी है तो उसमें कुछ आप चार्जेस उनको बताएंगे भाई ठीक है, ये आपने बेयर करने हैं साथ में। या आउटसाइड कंट्री है तो वो जो भी चार्जेस हों वो उसको बेयर करवाएं। उसको परचेजर है, जो बायर है, वो उसको बेयर करेगा। ये आपकी सेटिंग के ऊपर है, आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। वो मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज बनाकर जो है उन पे काम किया जाता है, उन पे प्राइसिंग की जाती है। कहीं पे जो है वो आप अट्रैक्शन देने के लिए सिंपली कह देते हैं कि फ्री डिलीवरी। अब वो फ्री डिलीवरी कह तो दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं आपकी प्राइस के अंदर। आपने जो कॉस्टिंग की होती है अपनी प्राइस की, जिस पे बायर जो है परचेज कर रहा है, उसके अंदर आपने उस शिपिंग फीस को भी इंक्लूड कर दिया है, लेकिन वो शो नहीं किया हुआ, और उसमें फिर आपने एक सिंपल सा सेंटेंस लिख दिया कि भाई फ्री डिलीवरी। अब जब फ्री डिलीवरी का जब आप वर्ड लिख देंगे तो वो एक अट्रैक्शन आ जाती है, और उस अट्रैक्शन की बिना के ऊपर जो बहुत से हमारे जो बायर्स हैं वो कहते हैं यार ये तो फ्री डिलीवरी है, हम इसको परचेज करते हैं, इस आइटम को लेते हैं, ये आइटम अच्छा है, ये हमें फ्री में जो है ना वो सर्विसेज दे रहा है। तो ये एक अट्रैक्शन होती है या एक स्ट्रेटेजी होती है, मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं जिनको अप्लाई कर कर आप अपनी जो बायर की जो क्लाइंटेल आपकी है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं और उसको आगे लेकर आ सकते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ के अंदर देखें, हर चीज़ इंक्लूडेड है। जो भी आप एक सिंपल, अगर हम ग्रॉसरी शॉप को देखते हैं, या हम जिसको हम कहते हैं कि जनरल स्टोर्स हम जिनको कहा जाता है, जनरल स्टोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो तमाम चीज़ें आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो और उनको प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है जी, तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही फट से जो है वो एक जनरल स्टोर के जो एक सेटअप होगा वो बहुत ज़्यादा उसमें चला जाएगा, बहुत अट्रैक्टिव, उसमें आपको जो है वो इनकम स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आप कर सकते हैं, आप परफॉर्म करवा सकते हैं इसको। ये एक साइड में आपकी एक सेटअप चलना शुरू हो जाएगा, और ये आहिस्ता 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 ये चीज़ चेंज हो जाएगी। तो इसको आप लोग कंसिडर करो, कंसिडर करके जो है इसको आगे लेकर चलना शुरू करो। ये राइट टाइम है, मे बी इट इज़ वेरी अर्ली, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इट इज़ द राइट टाइम टू चेंज योर सेटअप। एनीवे, उसके ऊपर हम दोबारा बात करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। मैंने इसमें कुछ अपनी और मज़ीद वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगा जिसमें आप उसको उस प्लेटफॉर्म्स को देखकर जो है वो ईज़िली उस पर वर्क अपना परफॉर्म कर सकेंगे इंशाल्लाह। और एक बहुत बड़ा, एक जिसे बोले कि एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ा एरिया है जिसपे अभी बहुत से लोगों को आना है और बहुत से लोगों को काम करना है। ऑलरेडी हमारा एक जिसे बोले कि लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी भी उसमें इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, इतनी बड़ी स्पेस अवेलेबल है कि उसमें बहुत से लोग खपेंगे और बहुत से लोग काम करेंगे। इनमें ऑनलाइन जो वर्क है उसके अंदर तो ऐसा भी है, स्पेशली जो हमारी ख़वातीन हैं इनके लिए बेस्ट है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, उनको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने पार्ट टाइम में, अपने जो फ्री टाइम के अंदर जो है वो उस सेटअप को रन करें, और रन करके जो है वो उसको यूटिलाइज करते रहें, उस पर अर्निंग करें अपनी। जस्ट आपने वन टाइम उसको जो है वो सेटअप लगा देना है, और उसके बाद जस्ट आपकी मॉनिटरिंग रह जाती है। और मॉनिटरिंग के लिए आपके लिए जो है वो 2 से ढाई घंटे इनफ होते हैं कि आप दिन में किसी भी वक्त जो है वो 2 से ढाई घंटे जो है उस पर स्पेंड करें, और जस्ट उसको कंफर्म कर लें कि आपका सेटअप जो है वो सही चल रहा है, कितनी चीज़ें इन हो गई, कितनी चीज़ें आउट हो रही हैं, और जो स्टॉक आपका कमी बेशी हो रही है उस स्टॉक को आप फिलअप करते चले जाएँ, टॉप अप करते चले जाएँ। तो पाकिस्तान में भी सेटअप मौजूद है जिसको हम कहते हैं daraz.pk। आप उस पर भी अपना सेटअप रन कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनली जाएंगे तो फिर आपके पास अमेज़ॉन है, ईबे है, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इन पे इनकी सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, और उन पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए जो है वो उन पे काम करना होता है, और मेक श्योर कि आप उनकी पॉलिसीज़ को जो है वो प्रॉपर्ली यूज़ कर रहे हैं, उनके एज़ पर पॉलिसी काम कर रहे हैं। तो ठीक है जनाब, इस पर फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें, शेयर करते रहें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।